पे क्लिक करके आप उस प्लान को चेक कर सकते हैं। केयर सीनियर प्लान में मिलता है आपको 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख रुपए का कवरेज ऑप्शन। केयर सीनियर प्लान में अगर दो सबसे बड़े मेजर एडवांटेज की बात करें तो उसमें पहला आता है नो प्री पॉलिसी चेकअप, यानी पॉलिसी लेने के टाइम आपको कोई मेडिकल कराने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो भी मेडिकल इश्यूज हैं वो आप अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करते हैं एंड कंपनी की अंडर राइटिंग टीम उस पर डिसीजन लेती है। दूसरे एडवांटेज की अगर बात करें तो वो है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप, यानी कि यहाँ पे कंपनी आपको साल में एक बार कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप का ऑप्शन देती है। बात करें अगर हॉस्पिटल रूम और आईसीयू चार्जेस के लिए, तो हॉस्पिटल रूम के लिए कंपनी आपको देती है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, वहीं आईसीयू के लिए आपको मिलता है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। यानी कि मान लीजिए अगर मैं 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेता हूँ तो मेरे को हॉस्पिटल रूम जो मिलेगा वो 5,000 रुपये पर डे, और आईसीयू के लिए जो मिलेगा वो रहेगा 10,000 रुपये पर डे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, तो इसके लिए कंपनी आपको 30 दिन का खर्चा देने के लिए तैयार है। वहीं अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें यानी डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, तो कंपनी इसके लिए 60 दिनों का खर्चा दे रही है। यानी प्री में आपको मिलता है 30 दिन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मिलेगा आपको 60 दिन का कवरेज। अब बात कर लेते हैं नो क्लेम बोनस की, यानी कि अगर आप पूरे साल कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं तो उस केस में कंपनी आपके कवरेज को बढ़ा के देती है। रेलिगेयर के केयर सीनियर प्लान में आपको जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो मिलेगा 10%, यानी हर साल आपका कवरेज 10% इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम आपका कवरेज 50% तक बढ़ेगा। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो मान लीजिए अगर मेरे पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी है एंड पूरे साल भगवान की दया से मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, तो कंपनी अगले साल 10% यानी कि 1 लाख रुपए जोड़ के देगी। तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा कवरेज रहेगा वो 11 लाख का हो जाएगा, और 1-1 लाख रुपए करके कंपनी मैक्सिमम मेरा जो कवरेज है 10 लाख रुपए से बढ़ा के 15 लाख रुपए तक बढ़ाएगी। रिस्टोर बेनिफिट, यानी कि अगर कल के दिन किसी भी कारण से मेरा सम इंश्योर्ड अगर खत्म हो जाता है तो कंपनी मुझे सम इंश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए रेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए जैसे मेरी 10 लाख की पॉलिसी है एंड मेरा जो पहला क्लेम आया वो आता है कैंसर की वजह से। अगर मेरे 10 लाख रुपए कैंसर पे खत्म हो चुके हैं तो कंपनी मुझे उसी साल में एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। बट हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अब सेम इलनेस पे यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि कैंसर पे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। कैंसर को छोड़ के अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, या फिर फैमिली में अगर दूसरे मेंबर्स हैं, अगर आपने फ्लोटर ऑप्शन ले रखा है तो आपके मेंबर्स यूज कर पाएंगे इस पैसे को। रिस्टोर बेनिफिट आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, चाहे आप 3 लाख रुपए की पॉलिसी लें या 10 लाख रुपए का, आपको ये रिस्टोर बेनिफिट सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है। डे केयर ट्रीटमेंट्स, यानी ऐसे इलाज 24 घंटे एडमिट होने का जरूरत नहीं पड़ता है टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से, जिसमें पहले लगता था 24 घंटे बट आजकल नहीं लग रहा है, जैसे कि स्टोन हो गया, कैटरैक्ट हो गया। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि अगर आप केयर सीनियर प्लान लेते हो तो हम आपका 541 डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर करके देंगे। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि घर पे इलाज का खर्चा, अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता है, तो उस केस में कंपनीज आपको अलाउ करती हैं घर पे इलाज के लिए खर्चा। बट यहाँ पे रेलिगेयर के अगर आप केयर सीनियर प्लान को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है, यानी कि अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली है तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए तक अलाउ कर रही है घर पे इलाज का खर्चे के लिए। बट कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 3 दिन घर पे इलाज कराना होगा, 72 घंटे का आपको लिमिट है, और साथ ही साथ आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए, तभी कंपनी आपको ये रीइंबर्स करके देती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो है कोपेमेंट। जनरली आपको पता होगा कि कोई भी अगर सीनियर सिटीजन प्लान ले रही है तो आपको कोपेमेंट मिलेगा। रेलिगेयर के केयर सीनियर प्लान में आपको जो कोपेमेंट मिलता है वो है 20%, यानी कि कल के दिन अगर कोई भी क्लेम आता है तो 20% आपको क्लेम अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, 80% कंपनी कवर करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोपेमेंट मैंडेटरी है। आपको ये कोपेमेंट हटाना है तो एक राइडर ऑप्शन अवेलेबल है, जो मैं आपको प्लान के एंड में बताऊंगा। प्लान में अवेलेबल है डेली अलाउंस बेनिफिट भी। यहाँ अगर आपके पास 3 लाख रुपए की पॉलिसी है तो कंपनी आपको 500 रुपये पर डे मैक्सिमम 5 दिन के लिए देने के लिए तैयार है। वहीं अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख का वेरिएंट है तो ये डेली अलाउंस का बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेली अलाउंस बेनिफिट सिर्फ 3 लाख रुपए के वेरिएंट में अवेलेबल है केयर सीनियर प्लान में। रेलिगेयर के केयर सीनियर प्लान में एम्बुलेंस के लिए आपको मिलता है 1500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपका कवरेज 3 लाख रुपए का है। वहीं अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख रुपए का वेरिएंट है तो आपको मिलेगा 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। अल्टरनेट मेडिसिन, यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी या सिद्धा दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है इस प्लान में। 3 लाख रुपए वाले वेरिएंट में आपको मिलता है 15,000 रुपये। वहीं अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख का वेरिएंट है तो उसमें आपको मिलेगा 20,000 रुपीज़ अल्टरनेट मेडिसिन के लिए। ऑर्गन डोनर बेनिफिट, यानी कि अगर कल के दिन कोई आपको ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उस केस में कंपनीज आपका हार्वेस्टिंग कॉस्ट कवर करती हैं। बट यहाँ पे प्लान में लिमिट है, अगर आपने 3 लाख रुपए का वेरिएंट लिया है तो कंपनी 50,000 रुपये तक का आपका ऑर्गन डोनर का खर्चा देने के लिए तैयार है। वहीं
अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए का वेरिएंट अवेलेबल है तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी देगी आपको ऑर्गन डोनर के लिए। अब बात कर लेते हैं प्लान में सब लिमिट्स की, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटरैक्ट की। अगर आप कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं और आपके पास 3 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो उस केस में कंपनी आपको 20,000 रुपए तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए का वेरिएंट है तो 30,000 रुपए तक कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। नी रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो अगर आपके पास 3 लाख रुपए का वेरिएंट है तो कंपनी 80,000 रुपए तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। वहीं अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए का वेरिएंट है तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए तक का खर्चा देने के लिए तैयार है आपके नी रिप्लेसमेंट ऑप्शन के लिए। अगर आपके पास है केयर सीनियर प्लान का 3 लाख रुपए का वेरिएंट, तो उस केस में अगर आप जा रहे हो हर्निया के ऑपरेशन के लिए, प्रोस्टेट, स्टोन या फिर यूट्रस रिमूवल के लिए, तो कंपनी आपको 50,000 रुपए तक का खर्चा देगी। वहीं अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए का वेरिएंट है तो हर्निया, प्रोस्टेट, स्टोन या यूट्रस रिमूवल में आपको 65,000 रुपए तक का खर्चा कंपनी देने के लिए तैयार है। केयर सीनियर प्लान का 3 लाख रुपए का अगर आपके पास वेरिएंट है और उस केस में अगर आप कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी कराना चाहते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स या फिर ब्रेकेज ऑफ बोन्स को ट्रीट कराना चाहते हैं, तो 3 लाख वेरिएंट में कंपनी आपको 2 लाख रुपए तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। वहीं अगर आपके पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए का वेरिएंट है, उस केस में कैंसर का इलाज, आपका कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, किडनी डिसऑर्डर या फिर ब्रेकेज ऑफ बोन होती है, तो कंपनी 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं प्लान में अवेलेबल राइडर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो राइडर मैं आपको बता रहा हूँ वो है एनसीबी सुपर। नॉर्मली आपको पता है कि आपको जो नो क्लेम बोनस मिलता है वो 10% मिलता है और मैक्सिमम 50% तक जाता है। जबकि अगर आप एनसीबी सुपर राइडर ले लेते हो तो आपका जो कवरेज है वो पहले साल 60%, दूसरे साल 60% और आने वाले 3 सालों में 10, 10 एंड 10, यानी कुल मिला के आपका कवरेज जो है 150% तक बढ़ता है। तो एक अच्छा राइडर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कवरेज जल्दी इंक्रीज कर जाए तो आप एनसीबी सुपर प्रीमियम ऑप्शन ऐड कर सकते हैं अपने कवरेज में। बात करें अगर दूसरे राइडर की तो वो है वेवर ऑफ को पेमेंट। आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी ने मैंडेटरी 20% का को पेमेंट लगाया है। को पेमेंट यानी कि जो भी क्लेम आएगा तो 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे कंपनी को कुछ एडिशनल प्रीमियम देते हो तो कंपनी आपको इसको वेव ऑफ करने के लिए रेडी है। तीसरा और सबसे अच्छा राइडर यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ पीईडी, यानी कि अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड लगता है 4 साल का केयर सीनियर प्लान में, बट आप इसको रिड्यूस करके 2 साल का कर सकते हैं अगर आप ये रिडक्शन ऑफ पीईडी वाला राइडर ऐड करते हो तो। डेफिनेटली आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बट हाँ, आपका वेटिंग पीरियड जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए है, आपको अगर बीपी, अस्थमा, डायबिटीज ऐसा कुछ है पॉलिसी लेने से पहले, तो उसका वेटिंग पीरियड आपको घट के 2 साल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको रिडक्शन ऑफ पीईडी वाला ऑप्शन लेके चलना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी बीमारियां कवर हो जाएं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाली। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट। जी हाँ, डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। जी नहीं, डिस्काउंट नहीं, स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्काउंट है या स्मार्ट सेलेक्ट है, देखिए दोनों ही आप कह सकते हो, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। स्मार्ट सेलेक्ट जो है यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली ईयर के किसी भी प्लान में आप स्मार्ट सेलेक्ट का ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कि अपने प्रीमियम को सीधा सीधा 15% कम कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। आपके शहर में जो रेलीगियर के नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं में से कुछ हॉस्पिटल्स को कंपनी ने सेलेक्ट करके स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन में डाला है। अब अगर आपने स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन लिया है तो कंपनी कहती है कि आप स्मार्ट सेलेक्ट वाले हॉस्पिटल्स में ही जाइए। अगर आप हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में हैं बट वो अगर स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन से बाहर है, उस केस में आपको 20% को पेमेंट देना पड़ेगा। यानी कि जो भी क्लेम आएगा 20% आप अपनी जेब से दोगे, क्योंकि आपने अभी 15% का डिस्काउंट अवेल किया है पॉलिसी लेते समय। यानी कि पॉलिसी लेते समय अगर आपको 15% डिस्काउंट लेना है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल्स में ही विजिट करें, नहीं तो 20% अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप जो प्लान ले रहे हो इसमें मैंडेटरी को पेमेंट पहले से 20% है। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो आप अगर स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन लेते हो और गलती से कोई ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जो स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको 20+20 यानी 20% मैंडेटरी को पेमेंट प्लस 20% आपको स्मार्ट सेलेक्ट वाला को पेमेंट लग जाएगा। तो कभी भी प्लान लेते समय अगर आप स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन ले रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा ही एक स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल को ही विजिट करना है। एंड अगर आप नहीं विजिट करते हो तो 20% एडिशनल आपको पे करना पड़ जाएगा अपनी जेब से एज अ को पेमेंट। स्मार्ट सेलेक्ट लेते समय आपको 15% डिस्काउंट तो मिलता है, बट 20% का को पेमेंट का क्लॉज भी रहता है। तो कभी भी स्मार्ट सेलेक्ट लेते समय आप इस चीज को ध्यान दें।
आपके शहर में रेलीगेट के जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उनमें से कितने हॉस्पिटल्स आपके स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल्स में कवर हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। तो वेटिंग पीरियड्स हमेशा की तरह सेम है। पहले दिन से आपका एक्सीडेंट कवर होगा, 30 दिन के बाद से कोई भी क्रिटिकल या सीजनल इलनेस, स्लो ग्रोइंग डिजीज जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, ये कवर होंगे आपकी 2 साल के बाद। अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है जिसको बोलते हैं प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, जैसे कि बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो कंपनी इसको कवर करके देगी 4 साल के बाद। बट यहाँ पे एक राइडर अवेलेबल है जिससे आप अपना वेटिंग पीरियड को 4 साल से कम करके 2 साल कर सकते हैं। बात करें अगर एक्सक्लूजन्स की, तो एक्सक्लूजन्स में यहाँ पे आ जाता है आपका ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट लॉस थेरेपी, HIV एड्स एंड बाय बर्थ इलनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए